हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे जीके। अगर आपको भी जीके के अंदर इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करने का प्रावधान किस एक्ट के अंदर शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद कब सर्जित किया गया था तथा किस एक्ट के द्वारा सर्जित किया गया? तो भारत के अंदर सचिव का पद है भारत सरकार अधिनियम 1885 के द्वारा है, जो 1858 के द्वारा सर्जित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य की कब नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य की नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो जो एक्ट आया था उसका क्या उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उसका मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो है जो 1909 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किसकी व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है जो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन, कि अधिनियम की प्रमुख विशेषता, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? तो 1935 के अंदर जो एक्ट आया था उसकी प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है कि संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया गया था। संविधान को मूर्त रूप किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक किसका था? तो इसका राइट आंसर हो जाए जो संयुक्त प्रांत थे उनका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सबसे अधिक था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान की मांग सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन, कि भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का जो प्लान था वो कैबिनेट मिशन 1946 था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किस एक्ट के द्वारा गठित की गई थी? कौन सा प्लान आया था जिसके द्वारा भारत की संविधान सभा गठित की गई थी? तो वो था कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 या 389 सदस्य कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार होने चाहिए थे। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी। जो पुनर्गठन हुआ था भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पुनर्गठन हुआ था, उसके बाद में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए थे? तो उसके बाद में सदस्य रह गए थे 299 सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए प्रतिनिधित्व कितने थे? तो 70 थे, सिर्फ 70 सदस्य देशी रियासतों के पास रह गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके अंदर निहित होती है? भारत की जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके अंदर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता के अंदर। अगला क्वेश्चन कि भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता के अंदर। जो भारत की संप्रभुता है वो भारत की जनता के अंदर निहित है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत मान लीजिए गणतंत्र देश है, मान लीजिए क्या भारत एक गणतंत्र ही है, तो इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। भारत के संविधान के अंदर लोक कल्याण का उद्देश्य है जो हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अगला क्वेश्चन, समाजवाद शब्द जो प्रस्तावना में आया तो समाजवाद का अर्थ क्या? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची संविधान से ली गई। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है जो भारतीय संविधान का अभिभावक है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? तो 18 ईयर्स है जो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था है उसके अंदर संविधान की एक सर्वोच्चता होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अपना अपराधिकार प्राप्त करता है। तो भारत का संविधान अपना अपराधिकार भारत की जनता से ही प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान के अंदर है जो 3 सूचियां हैं। भारतीय संविधान के अंदर 3 सूचियां हैं, एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची और 2 होगी। और अगला क्वेश्चन है, भारत में वेद संप्रभुता नीति कौन सी है? तो भारत में प्रभुसत्ता नीति है। भारत में वेद प्रभुसत्ता नीति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संरचना है तो कुछ एकात्मक है और कुछ है जो कठोरात्मक है। भारतीय संविधान की कुछ एकात्मक और कुछ कठोरात्मक भारतीय संविधान की संरचना है।